नमस्कार साथियों। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी और आपने स्कूल लेवल पे भी इसको पढ़ा होगा। होता क्या था कि आपने पढ़ा है कि कई ऐसी डिजीज होती हैं जो माता पिता के जीन से बच्चे में ट्रांसफर हो जाती थी। मतलब अगर माता पिता को कोई पर्टिकुलर कोई बीमारी है, कोई कोई रोग है, तो वो क्या होता था कि बच्चों में ट्रांसफर हो जाता था। उनके जो बच्चे होते थे उनमें ट्रांसफर हो जाता था। अब ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब इसका एक सॉल्यूशन मिल गया है। काफी हद तक इसका सॉल्यूशन मिल गया है और उसका नाम है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो एक तरीके से आप ये मान लो कि जो पर्टिकुलर जो जीन जो हमारे पूरे के पूरे भी आप ये समझ लो, हमारा जो बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक जीन ही डिसाइड करता है। तो हमारे पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को जिसको जीन डिसाइड करा ना, उस जीन में ही हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कुछ ना कुछ काट छांट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर डिजीज का जो वायरस होगा, जो जो पर्टिकुलर उसके बैक्टीरियाज होंगे ना, उनको अलग कर देंगे, निकाल देंगे। तो बहुत बड़ा ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा ये चेंज है। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आज का द हिंदू एडिटोरियल जो है वो किसके बारे में है, वो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिले हुए नोबेल प्राइज के बारे में। और जिनको ये नोबेल प्राइज मिला है वो इसीलिए मिला है कि उन्होंने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की खोज करी है। तो नोटबुक साथ रखो, रोज का अपना काम है, नोटबुक पेन साथ में रखो, अच्छे अच्छे मीनिंग आएंगे। इतना टिपिकल नहीं है, कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो नोट डाउन साथ में करते चले जाना है। कुछ ग्रामर के एस्पेक्ट्स बताऊंगा। वीडियो को अभी से कर दो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साइड में एक लाल कलर का बटन है, प्लीज दबा दीजिए, मोटिवेशन मिलता है, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब पढ़ते हैं आज का एडिटोरियल, सीखना शुरू करते हैं। और एक हाँ, करंट जीके के 2 से 3 क्वेश्चन है आज के इस एडिटोरियल में, ठीक है, तैयार रहिएगा। चलिए, टाइटल ही हमारे द हिंदू एडिटोरियल का सीजरिंग द डीएनए। अब डीएनए को सीजरिंग करना, सीजर का क्या मतलब होता है, कैंची होता है, और कैंची का क्या काम होता है, काट छांट करना एक तरीके से। तो यहां ये बात किसके बारे में कर रहा है, ये एक तरीके से कर रहा है डीएनए में काट छांट करना। मतलब जो डीएनए, जिस डीएनए में कोई प्रॉब्लम होगी, जो बीमारी का कोई ऐसा लक्षण होगा, उसे काट छांट के आप अलग कर सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ और एड ऑन कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं, पढ़ते हैं। द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ द जीन एडिटिंग टूल डिसाइडेड द केमिस्ट्री नोबेल। अब देखो ये क्या कहता है कि जो ये विशाल पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब देखो क्या है, सामर्थ्य। जो ये विशाल सामर्थ्य है किसका, ऑफ जीन एडिटिंग टूल का, ठीक है ना, जीन के अंदर कोई भी एडिटिंग करना, कोई भी काट छांट करना, इस टूल का डिसाइडेड, इस टूल ने डिसाइड किया द केमिस्ट्री नोबेल। केमिस्ट्री के नोबेल को डिसाइड किसने किया है, ये जो विशाल सामर्थ्य है किसमें, जीन एडिटिंग टूल के अंदर। जो भी आपने क्या किया है, जो भी आप एडिटिंग करने का आपका जो सामर्थ्य है, जो आपने संभावनाएं तलाशी है ना, इसने किसको डिसाइड करा है, केमिस्ट्री के नोबेल को। मतलब केमिस्ट्री का नोबेल इस बार किसको मिला है, जिन्होंने जीन एडिटिंग टूल को खोजा है। चलिए पढ़ते हैं अब आगे क्या कहता है ये। और सीजर का मतलब तो कैंची का काम ही क्या होता है, काट छांट करना। देखिए, दैट साइंटिस्ट, ये फिर सेंटेंस हमारा हमारा जो शुरू हुआ है वो दैट से हुआ है, ठीक है ना। एक बार पहले भी हमारा एडिटोरियल दैट से शुरू हो रखा है। देखो दैट का मतलब होता है इन द कंटेक्स्ट, मतलब यह बात की, मतलब बात एक तरीके से ना वो प्रोसेस में ही रखता है उस पूरी प्रक्रिया को। तो यह बात की साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक है, हु पायनियर्ड, पायनियर्ड का क्या मतलब होता है, देखो अग्रणी, जो सबसे आगे रहते हैं, हु पायनियर्ड, जो अग्रणी रहे हैं, द रिवोल्यूशनरी, एक तरीके से क्रांतिकारी। अब देखो ये इसका फुल फॉर्म है, CRISPRCAS9, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। ये उस पूरी टेक्नोलॉजी का यहां से यहां तक का नाम बताया उसने, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो साइंटिस्ट, जब यह बात की कि जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, जिन्होंने जो अग्रणी रहे हैं, ठीक है ना, किसमें, इस क्रांतिकारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को खोजने में, CRISPRCAS9, ये याद रख लीजिएगा आप थोड़ा। द बिगेस्ट गेम चेंजर, ये क्या है, सबसे बड़ा गेम चेंजर है, गेम को, खेल को बदल देने वाला, ठीक है ना, इन बायोलॉजी, बायोलॉजी क्षेत्र में, ठीक है ना, इन रिसेंट ईयर, हाल ही के वर्षों में ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है, ठीक है ना, खेल को परिवर्तित करने वाला रहा है, मतलब सब कुछ बदल के रख दिया इसने। विल विन द नोबेल प्राइज, ये क्या जीतेंगे, विल विन द नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज जीतेंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने इसको शुरू किया था, आपको पता होगा नोबेल प्राइज की थोड़ी हिस्ट्री। तो ये नोबेल प्राइज जीतेंगे, यहां पे विल अप्लाई हुआ है। विल क्यों अप्लाई हुआ है, क्योंकि डिटर्मिनेशन के लिए विल को अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। फ्यूचर का कोई काम जिसमें डिटर्मिनेशन आप शो करते हो, वहां विल को अप्लाई करते हो। वॉज नेवर इन डाउट, इसका क्या नहीं था, कभी भी ये शक के घेरे में नहीं था, इसमें कोई शक नहीं था। कि क्या शक नहीं था, कि जिन्होंने जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को, जिन्होंने इस क्रांतिकारी चीज की खोज करी है ना, जो कि गेम चेंजर है बायोलॉजी के क्षेत्र में, इनको क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं था। इट वॉज ओनली ए क्वेश्चन, इट वॉज ओनली ए क्वेश्चन
और व्हेन एंड, सिर्फ क्वेश्चन किस बात का था, इट वाज ओनली ए क्वेश्चन, सिर्फ प्रश्न इस बात का था कि व्हेन, कि कब, एंड हु, कौन, वुड गेट, प्राप्त करेगा, रिकॉग्नाइज्ड, ये अपने आप में कौन पहचाना जाएगा, फॉर द वर्क डन, इस काम को करने के लिए, टू डेवलप द टूल, जिन्होंने इस टूल को डेवलप करा है, जिन्होंने इस टूल को डेवलप करा है, इसको विकसित करा है ना, जिन्होंने इस काम को कंप्लीट करा है, उनको कब तो पहचाना जाएगा, ठीक है ना, और कब तो पहचाना जाएगा, और वो कौन कौन पहचाने जाएंगे। बस ये बात का थोड़ा सा पता नहीं था, बाकी ये तो कंफर्म था कि जिन्होंने इस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी की खोज करी है ना, उनको नोबेल प्राइज तो पक्का मिलने वाला है। चलिए आगे समझते हैं क्या कहता है ये। द प्राइज अवॉर्डेड टू, अब ये देखो हमेशा ये नाम याद करना मुझे पता है बच्चों के लिए बड़ा टिपिकल रहता है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलग अलग क्षेत्र में, ठीक है ना, ये जो मिलते हैं नोबेल पुरस्कार हर साल मिलते हैं, हर साल बच्चों को याद रखने में बड़ी समस्या रहती है। ये जो प्राइज है अवॉर्डेड टू, अवॉर्ड के साथ टू प्रेपोजिशन आता है, ध्यान में रखिएगा, अवॉर्डेड टू याद रखना प्लीज, अवॉर्डेड टू एमेन्युअल चारपेंशियर एंड जेनिफर ए डोना। अब हो सकता है मैं इनका नाम गलत प्रोनाउंसिएशन इसका कर रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके सामने है, ठीक है ना, नाम बड़े टिपिकल होते हैं इनके। तो एमेन्युअल चारपेंशियर और जेनिफर ए डोना को ये मिला है, क्या, ये प्राइज मिला है। अब ये क्यों विशेष है, एक चीज और इसमें सबसे अच्छी है, देखो अगर लड़कियां मेरे इस वीडियो को देख रही है ना, तो प्लीज थोड़ा सा और आप स्किप मत कर देना, थोड़ा सा देखना, आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है इसमें। क्या है कि जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला, एमेन्युअल चारपेंशियर को और जेनिफर एडोना को, जस्ट 8 ईयर्स आफ्टर, ठीक 8 साल, जस्ट 8 ईयर्स आफ्टर, 8 साल के बाद, दे डेवलप्ड द टूल, उन्होंने डेवलप किया इस टूल को डेवलप करने के ठीक 8 साल बाद उनको ये प्राइज मिला है। हैज फाइनली एंडेड द स्पेकुलेशन ऑफ हु वुड विन इट, इस फाइनली एंडेड का मतलब आखिरकार ये समाप्त हो गया, द स्पेकुलेशन का मतलब होता है ये अनुमान, ये अटकलें जो हैं ये खत्म हो गई हैं कि हु वुड विन इट, इसको कौन जीतेगा, मतलब इस नोबेल पुरस्कार को कौन प्राप्त करेगा इस बार, किसके लिए, इस पर्टिकुलर जो ये CSIR और ये जो सारा का सारा है, ठीक है ना, ये जो जीन के अंदर जो टेक्नोलॉजी वो लेके आए हैं, जीन के अंदर कुछ भी कांट छांट करना, इसके लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, ये सारी की सारी जो अनुमान थे, स्पेकुलेशंस जो थी ना, ये क्या हो गई, अब एंड हो गई, समाप्त हो गई, क्योंकि पता चल गया हमें एमेन्युअल चारपेंशियर एंड जेनिफर एडोना को ही मिला है। अब देखो कौन है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली और भी महत्वपूर्ण बात, दिस ईयर्स प्राइज, इस साल के जो प्राइज है फॉर केमिस्ट्री हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, इन्होंने क्या इतिहास रचा है, केमिस्ट्री के अंदर ये जो प्राइज मिला है ना, इन्होंने इतिहास रखा है, बाय ऑनरिंग, सम्मान देते हुए, एन ऑल विमेन टीम, पूरी औरतों की ये टीम थी। अब देखो आप, ठीक है ना, तो जो लड़के इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए अच्छी बात है, देखो आप, आपके लिए गर्व वाली बात है ये कि ये इस बार का जो केमिस्ट्री का जो प्राइज मिला है ना, ये जो पूरी की पूरी टीम किन की थी, महिलाओं की थी, ठीक है, ये अपने आप में एक सम्मान की बात है, ठीक है ना। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन, ये सारा का सारा मामला कब शुरू हुआ, मतलब ये एक तरीके से आप ये मान लो ये उन्होंने खोज करना कब शुरू की, व्हेन डॉक्टर चारपेंशियर डिस्कवर्ड, जब चारपेंशियर ने डिस्कवर करा एन RNA मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है घटक, तत्व, छोटा से एक अंश, RNA के एक मॉलिक्यूल के घटक को, तत्व को, छोटे से को डिस्कवर किया, खोज करी, दैट इज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरियाज एंशिएंट इम्यून सिस्टम, जो कि एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है किसका, बैक्टीरिया के, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, इम्यून का क्या मतलब होता है, जो हमारी क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है ना, उसको आप बोल सकते हो एक तरीके से। तो इस ये यहां पे ये कहना चाहता है कि जो प्राचीन हमारी प्रतिरक्षा जो हमारा सिस्टम था ना, इसका ही एक हिस्सा था, कौन, ये RNA मॉलिक्यूल, ठीक है, CRISPRCAS, ठीक है ना, 9, वो 9 यहां पे क्या पता लिखा नहीं, क्या पता यही होता है, ठीक है ना, ये इसका ही क्या एक हिस्सा था, इस बैक्टीरिया का ही एक क्या था, ये हिस्सा था, वेयर इन क्लस्टर्ड रिपीटेड सीक्वेंसेस, थोड़ा सा समझिएगा आप, साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है ना, वेयर इन clustered repeated sequences produced by bacteria can remember and destroy viruses by cleaving their DNA। दो मीनिंग आए हैं बहुत अच्छे यहाँ पे, एक तो आया क्लस्टर्ड, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ क्लस्टर्ड का क्या मतलब होता है, क्लस्टर्ड का मतलब होता है कोई चीज ग्रुप में इकट्ठा हो जाती है ना, उसे बोलते हैं क्लस्टर, ग्रुप में जो चीज इकट्ठा हो जाती है उसे बोलते हैं क्लस्टर, एक बात। दूसरा एक मीनिंग आपको और बता देता हूं, क्लीविंग किसे कहते हैं, देखो क्लीविंग का जो पर्टिकुलर मीनिंग यहां पे जो निकल के आएगा ना, वो क्या निकल के आएगा, जो भाई एक तरीके से क्या करेगा, अलग करेगा, ठीक है ना, क्लीविंग का क्या मतलब यहां पे निकल के आएगा, एक तरीके से अलग कर देना। अब किस चीज को अलग कर देना, अब समझते हैं हम सेंटेंस में। ये कहता है कि जब डॉक्टर चारपेंशियर ने खोज करी ना RNA के मॉलिक्यूल की, घटक की, तत्व की, अंश की, जो कि दैट इज, जो कि पार्ट है, हिस्सा है किसका, बैक्टीरिया के प्राचीन जो प्रतिरक्षा जो सिस्टम है उसका, ठीक है ना, ये उसका पूरा नाम हो गया यहां पे, ठीक है। वेयर इन, अब ये वेयर इन का क्या है, जिसमें, किसमें, वेयर इन का मतलब जिसमें, जिसमें किसमें, RNA के मॉलिक्यूल में, जिसमें क्लस्टर्ड इकट्ठा रहते हैं, रिपीटेड सीक्वेंस प्रोड्यूस्ड, जिसमें क्या इकट्ठा रहते हैं अब ये बताएगा आपके, जिसमें बैक्टीरिया के द्वारा ग्रुप
मतलब बैक्टीरिया के द्वारा जो इकट्ठा रहते हैं ना, जो बैक्टीरिया के जो जितने भी सारे के सारे जो रिपीटेड सीक्वेंस है, बार बार होने वाले जो सीक्वेंस है, ठीक है ना, जो क्रम है, वो क्या होते थे, प्रोड्यूस होते थे, निर्मित होते थे बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो जो सीक्वेंस जो है ना, वो जो सीक्वेंस क्लस्टर है, इकट्ठे हैं, वो रिपीट हुआ करते थे। कैन रिमेंबर, किया जा सकता है, वो क्या कर सकते थे, याद रख सकते थे। एंड डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब एक तरीके से उनको खत्म कर सकते थे। मतलब अब ये बात किसकी कर रहा है, इस आरएनए मॉलिक्यूल की कर रहा है कि ये आरएनए का मॉलिक्यूल है ना, जो कि इस तरीके से जिसमें बैक्टीरिया वगैरह इकट्ठा रहते थे, ठीक है ना, एक ग्रुप के अंदर, ये आरएनए का मॉलिक्यूल क्या है, कैन रिमेंबर, ये याद रख सकता है। एंड डिस्ट्रॉय, ये खत्म कर सकता है, समाप्त कर सकता है वायरसेस, वायरसेस को बाय क्लीविंग देयर डीएनए। क्लीविंग दियर डीएनए का मतलब ये क्या कर सकता है, डीएनए को अलग कर सकता है। क्लीविंग का मतलब अलग कर देना, दियर डीएनए का मतलब उनके डीएनए को। अब मैं बताता हूं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये क्या है, मैंने भी समझाई। सिंपल लैंग्वेज में ये कहना चाहता है कि कुछ डीएनए ऐसे होते हैं, ठीक है ना, जिन डीएनए में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह कुछ होता है ना, तो अब क्या है, चार्पेंशन ने एक ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल की खोज कर दी जो कि क्या याद रख सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है ऐसे वायरसेस को, जो भी वायरस होंगे ना उसके अंदर, उनको अलग कर देगा डीएनए से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान लो हम ये मानते हैं कि कोई माता पिता है जिनकी हाइट कम है, तो उनके होने वाले बच्चों की भी हाइट क्या होगी, कम होगी, या उनमें कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, ठीक है ना, वो उनके बच्चों में भी आएगी। तो अब क्या करेगा, ये जो आरएनए की उन्होंने खोज करी है ना चार्पेंशन, ये क्या करेगा कि उसमें ऐसे डीएनए जो उनको बोना रखने में हेल्पफुल होते, जो या जो बीमारी को, जो अपने माता पिता की उनकी बीमारी थी उसको उनमें भी लेके आ जाते, उन डीएनए को वो क्या करेगा, अलग कर देगा। समझ गए आप, सिंपल लैंग्वेज में मतलब वो जो आरएनए है ना, ये आरएनए क्या है, याद रखेगा, ठीक है ना, याद रखेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा इन वायरसेस को बाय क्लीविंग दियर डीएनए। उनके डीएनए को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा, क्लीविंग कर देगा, मतलब अलग कर देगा ऐसे पर्टिकुलर डीएनए को, ये समझ लो आप। टीमिंग विद डॉक्टर डॉडना, अब देखो टीमिंग विद मतलब उन्होंने, टीमिंग विद का मतलब साथ में, उनके साथ टीम में और कौन था, डॉडना जो थी उनके साथ में, शी रिक्रिएटेड, उन्होंने रिक्रिएट किया, दोबारा से निर्मित किया, द बैक्टीरिया जेनेटिक सीजर्स, ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक सीजर है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मतलब जो जीन जो उनके थे, उनकी जो कांट छांट थी ना, इसको उन्होंने रिक्रिएट किया इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया के ये जो जेनेटिक सीजर्स थे, मतलब एक तरीके से बैक्टीरिया की जो आनुवांशिकता थी ना, इसकी कांट छांट करी। जेनेटिक का मतलब आनुवांशिकता, ठीक है ना, तो इनको सीजर्स कांटा छांटा किया, कांट छांट की इसमें इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, एंड सिंप्लीफाइड, और उसे थोड़ा सा सरल किया, द टूल, उस टूल को उन्होंने थोड़ा सा क्या किया, सरल किया। टूल का मतलब उस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सरल किया। मेक इट इजियर, क्या बनाने के लिए, और भी आसान बनाने के लिए, इजी नहीं इजियर, और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए। किसको, टू प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब जो काम वो कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे, डीएनए को ही तो उन्हें काटना छांटना था ना, डीएनए के अंदर काट छांट करनी थी, क्यों करनी थी, कोई बीमारी है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, उसको अलग कर देना, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का जो आनुवांशिकता जो थी ना, उसमें काट छांट करी एक टेस्ट ट्यूब में, और सिंप्लीफाइड, उसे थोड़ा आसान बनाया उस टूल के लिए, टू मेक इट इजियर, और आसान बनाने के लिए, किसको, टू प्रोग्राम, ताकि वो प्रोग्राम कर सके, मतलब एक तरीके से अपने जो प्रोग्राम था उसको सही तरीके से क्या कर सके, चालू कर सके, सुचारू रूप से चालू कर सके, ठीक है ना। द सिस्टम, अपने सिस्टम को वो प्रोग्राम कर सके, शुरू कर सके, टू प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब यहां पे है सही तरीके से, एकदम ओके तरीके से। वैसे प्रिसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, लेकिन यहां पे मतलब है सही तरीके से वो इसको क्या कर सके, प्रोग्राम कर सके अपने सिस्टम को। कट स्पेसिफिक साइट्स ऑफ इंटरेस्ट इन एनी डीएनए, अब देखो कितनी सिंपल लाइन है, देखो कट स्पेसिफिक साइट्स, ताकि वो क्या, कुछ विशेष, स्पेसिफिक का मतलब कुछ विशेष, साइट्स का मतलब है जगह, स्थान, ऑफ इंटरेस्ट, जहां उनको जरूरत है, अपने इंटरेस्ट की कुछ जगहों को वो क्या कर सके, कट कर सके इन एनी डीएनए। कहने का मतलब उन्हें जहां लगे ना कि डीएनए में इस जगह पर कुछ कट करने की जरूरत है, मतलब ये वाली जगह कट कर दो, क्यों, ये बच्चे को बोना रख सकती है, काट दो इसको, ये बच्चे में इस बीमारी को फैला सकती है, काट दो इसको। और ये सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब कहने का मतलब ये मानव पे ही लागू नहीं है, ये पेड़ पौधे जीव जंतु सब पे लागू होता है, ठीक है ना, सब में इसको यूज किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर टूल को सब जगह यूज करा जा रहा है। तो जहां उनको लगेगा ना कि इस साइट पर, इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर आपको कट मारना है, ठीक है ना, इस चीज को हटाना है, अलग करना है, तो वो वहां पे क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब किसको शामिल कर लिया ना, मानव को भी शामिल करते हुए। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया ना, जीव जंतु पेड़ पौधों सब में किया जा रहा है इसका यूज। वाइल द टूल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड, अब देखो वाइल से सेंटेंस शुरू हो रहा है, मतलब दो क्लोजेज जोड़ेगा, ये रहा दूसरा क्लोज। अब ये कहता है द टूल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू मेक अ कट इन द डीएनए, ये कहता है कि जो टूल है ना,
इसका सबसे ज्यादा प्राय जो यूज किया गया है वो क्या किया, मेक अ कट इन द डीएनए में कट करने के लिए इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया है। न्यूअर अप्रोचेस, अब न्यूअर अप्रोचेस का यहां पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, अब आप समझो इस बात को। न्यूअर अप्रोचेस का मतलब जो नए प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो नए प्रयास करेंगे, वो जो नई अप्रोच उनके ना, आर बीइंग अटेम्प्टेड, वो अटेम्प्ट की जा रही है, जो प्रयास किया जा रहा है, टू ऐड, क्या जोड़ने के लिए, और मेक माइनर चेंजेस, वो कुछ जोड़ने के लिए और कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए। मेक माइनर, माइनर का मतलब कुछ छोटे मोटे हल्के फुल्के चेंजेस करने के लिए टू द डीएनए, डीएनए के अंदर, ठीक है ना। नई जो अप्रोच वो कर रहे हैं, नया जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कि छोटे मोटे कोई भी चेंजेस कर लें, ठीक है ना, कुछ भी इसमें ऐड कर दें, किसमें, डीएनए के अंदर। ऑल दीज अप्रोचेज, ये सारी की सारी जो अप्रोचेज हैं, ये जो सारा का सारा उनका प्रयास है, जो उनका दृष्टिकोण है, मे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, भविष्य में कभी ना कभी, मेक इट इजी, क्या कर देगा, इसको बहुत आसान बना देगा, किसको, री राइट द कोड ऑफ लाइफ। री राइट द कोड ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन के अंदर, जीवन का एक नया दृष्टिकोण ही बदल देगा, नए तरीके से जीवन लिखा जाएगा। कहने का मतलब री राइट द कोड ऑफ लाइफ, मतलब पूरा का पूरा जो जीवन है ना, उसका कोड ही बदल देगा, तरीका बदल देगा। कहने का मतलब आगे आने वाले समय में इस चीज से लोगों को डरने की जरूरत नहीं होगी कि भी ये प्रॉब्लम हमारे बच्चों में भी आएगी, ये प्रॉब्लम उनके बच्चों में आगे जाएगी, ठीक है ना। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, जिनमें आपको लगता है कि ये चीज, मान लो कोई चीज है, कोई पौधा है जो किसी दूसरे देश में होता है, अब आपको यह प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो उसी देश में होता है, ये उस परिस्थिति में होता है, ऐसा उसको वातावरण चाहिए, आप उसको भी अपनी जगह पर, ठीक है ना, एक तरीके से उसको क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो ऐसी संभावनाएं तलाशी जाएंगी, एक तरीके से रीराइट, दोबारा लिखा जाएगा जीवन का कोड जो है, एक तरीके से आप ये समझ लो जीवन का परिचय, जीवन का इतिहास बदल दिया जाएगा, आसान बना देंगे फ्यूचर में इन चीजों को। द जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये जो जीन की एडिटिंग जो टेक्नोलॉजी है, हैज ओपनड अप, इसने खोल दिए हैं, ए वास्ट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसने अवसर के कई सारे दरवाजे, विंडो का मतलब यहां पे दरवाजे, मतलब वास्ट का मतलब बहुत सारे, इसने एक तरीके से अवसर, बहुत सारे अवसर खोल दिए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे अवसरों के लिए दरवाजे खोल दिए, अलग अलग तरीके के, हैज ओपनड अप, ठीक है ना, खोल दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन द लास्ट 6 ईयर, पिछले 6 सालों में, द टूल हैज इनेबल्ड साइंटिस्ट टू एडिट ह्यूमन डीएनए इन अ डिश, इन पिछले 6 सालों में, 6 सालों से काम चल रहा है, ठीक है ना। द टूल हैज इनेबल्ड, टूल ने क्या कर दिया, इनेबल्ड कर दिया है। अब देखो इनेबल्ड का क्या मतलब है, वैज्ञानिकों को यह सामर्थ्य दे दिया है, साइंटिस्ट जो है ना उनको इनेबल कर दिया है, सामर्थ्य दे दिया है, एक तरीके से उनको इनेबल कर दिया है, कैपेबल बना दिया है टू एडिट ह्यूमन डीएनए, कि ह्यूमन डीएनए को भी वो एडिट कर सकें, उसमें कुछ जोड़ घटाव कर सकें, कम ज्यादा कर सके, इन अ डिश। देखो इन अ डिश, उसने एक फ्रेज यूज करी है, इन अ डिश का मतलब इतने आसान तरीके से कि आप टेबल पर बैठे बैठे और सामने कोई बर्तन लो और उसमें एडिटिंग कर दो, ठीक है ना। कहने का मतलब इतना आसान बना दिया इसने, इस टूल ने। एंड अर्ली स्टेज क्लिनिकल ट्रायल्स, और शुरुआती स्तर पर, ठीक है ना, अर्ली स्टेज का मतलब क्या है, यहाँ पे शुरुआती स्तर पर जो है क्लिनिकल ट्रायल्स भी, ठीक है ना, जो क्लिनिकल तरीके से, ठीक है ना, ट्रायल्स भी आर बीइंग अटेम्प्टेड, किए जा रहे हैं, अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, आर बीइंग अटेम्प्टेड, पैसिव वॉइस है ये, इज एम आर प्लस बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शुरुआती स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल्स भी है ना, क्लिनिकल ट्रायल्स प्लूरल है तो इसलिए आर लगाया यहाँ पे, और बीइंग और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बना हुआ है। वो प्रयास उनके किए जा रहे हैं, किसके लिए, टू यूज द टूल, इस टूल को यूज करने के लिए, टू ट्रीट अ फ्यू डिजीज, ताकि उससे, बीच में फोन आ गया, मैं इसको कट कर देता हूं, रुको, पापा जी का, ठीक है, टू ट्रीट अ फ्यू डिजीज, ताकि उससे क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए, ठीक है ना, किसको, अ फ्यू डिजीज को, कुछ बीमारियों को, उनको ट्रीट किया जाए, इंक्लूडिंग इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स डिजीज। या शायद मैं इसको, मेरे को लगता है फ्लाइट मोड पे करना भूल गया है ना, तभी शायद ये बीच में फोन आ गया, चलो कोई बात नहीं, चले पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जो ट्रायल्स है ना, आर बीइंग अटेम्प्टेड टू यूज द टूल, इन ट्रायल्स का यूज किया जा रहा है, किसके लिए, इनको प्रयास किया जा रहा है यूज करने के लिए, द टूल टू ट्रीट अ फ्यू डिजीज, कुछ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, बीमारियों को सही करने के लिए, अ फ्यू डिजीज, कुछ बीमारी, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स डिजीज। इनहेरिटेड का क्या मतलब होता है, जो विरासत में आपको मिलती है, ऐसी कई बीमारियां जो आपको विरासत में मिल जाती हैं, ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे डिजीज का, ठीक है ना, इनका भी इलाज करने का, इनको भी सही करने का इसमें अटेम्प्ट किया जा रहा है। एंड सम टाइप ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर के भी टाइप है इसमें, उनका भी प्रयास किया जा रहा है सही करने का। दो यद्यपि इन 2016 चाइना, लो भाई सब चाइना आ गया बीच में फिर से, यद्यपि 2016 में चाइना बिगेन द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, चाइना ने क्या कर दिया था, चाइना करने मतलब चाइना के वैज्ञानिकों ने बिगेन, शुरू किया, द फर्स्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल 2016 में चाइना कर बैठा, टू ट्रीट एन एग्रेसिव फॉर्म ऑफ लंग कैंसर बाय इंट्रोड्यूसिंग सेल्स
that contain genes editing using CRISPR-Cas9। पहले यहां तक समझा देता हूं। 2016 में चाइना ने क्या कर दिया, शुरू कर दिया था ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, मानव के ऊपर परीक्षण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। किसको ट्रीट करने के लिए, किसको सही करने के लिए, अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब यहां पे अग्रेसिव फॉर्म का मतलब है जो सबसे टॉप स्टेज होती है, जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट स्टेज होती है किसकी, लंग कैंसर की। ठीक है ना, लंग कैंसर की जो हाईएस्ट स्टेज थी ना, उसका इलाज करने का उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया था बाय इंट्रोड्यूसिंग, किसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए, किसका परिचय करवाते हुए, सेल्स को इंट्रोड्यूस करवाते। सेल्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है सेल्स को शरीर में प्रवेश करवाते हुए। अब सेल्स का क्या इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, सेल्स को जो कोशिकाएं थी ना उनको प्रवेश करवाते हुए, दैट कंटेन्स, जिनमें शामिल होता है, कंटेन का मतलब जिनमें शामिल होता है, निहित होता है, जीन, जिनमें जीन शामिल होता है, जीन एडिटेड यूजिंग CRISPR के, मतलब ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, ये है ना चाइना ने 2016 में यूज कर ली थी लंग कैंसर के एक अग्रेसिव फॉर्म को सही करने के अंदर। ये कहना चाहता है यहां पे, ठीक है ना। द यूज ऑफ द टूल, जो यूज, इस टूल का उन्होंने यूज किया है, सो फार बीन लिमिटेड, वो अभी तक, सो फार का मतलब अभी तक वो क्या है, सीमित रहा है, लिमिटेड सीमित रहा है, टू क्योरिंग जेनेटिक डिजीजेज इन एनिमल मॉडल। ये अभी तक जो है ना, ये लिमिटेड रहा है। क्या, ये जो टूल है, ये जो साधन है, अभी तक लिमिटेड रहा है किसको क्योर करने के अंदर। क्योर करने का मतलब यहां पे क्या बन रहा है, क्योर करने का मतलब इलाज करने में, ठीक है ना, किसका इलाज करने में, जेनेटिक डिजीजेज, जेनेटिक जो डिजीजेज है, जो आनुवांशिक जो बीमारियां, उनका इलाज करने में, इन एनिमल्स मॉडल, जो जानवरों के जो मॉडल है ना, उन्हीं में। लास्ट ईयर ए चाइनीज रिसर्चर यूज्ड, पिछले साल क्या हुआ, एक चाइनीज जो रिसर्चर थे, जो शोधकर्ता थे, यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया द टूल, इस टूल को, टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर जीन। उन्होंने क्या किया, इस टूल को मॉडिफाई किया, मतलब परिवर्तित करके एक पर्टिकुलर जीन को, अब क्या क्या उन्होंने, देखो आप, ये यहां पे बताएगा आपको, जीन को बदलने की उन्होंने क्या की, कोशिश करी, ठीक है ना। इन द एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। उन्होंने भ्रूण के अंदर इस जीन को मॉडिफाई करने की कोशिश करी। मॉडिफाई का मतलब बदलने की कोशिश करी, किसको, पर्टिकुलर जीन को बदलने की कोशिश करी, किसमें, इस एम्ब्रियो में, एक एम्ब्रियो में, टू मेक बेबीज, जिससे वो क्या बना सके, बेबीज, बच्चों के इम्यून को, बच्चों के अंदर इम्यून बढ़ा सके, प्रतिरक्षा बढ़ा सके उनकी, टू HIV इन्फेक्शन, HIV के इन्फेक्शन के लिए प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए चाइना के एक रिसर्चर ने, शोधकर्ता ने क्या किया, मॉडिफाई, मतलब क्या किया, एक तरीके से उन्होंने इसका प्रयोग कर लिया, ठीक है ना। तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, मतलब बदलने के लिए, ठीक है ना, पर्टिकुलर जीन को, किसमें, एम्ब्रियो में, भ्रूण में बदलने की कोशिश कर दी। आप जानते ही हो ये चाइना वाले तो रुकते हैं ही नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सेंस तो है ही नहीं किसी तरीके का। ये अभी कोरोना का भी आपको सबको पता ही है, अब भ्रूण के अंदर इन्होंने इसका यूज कर लिया। अब देखो क्या गड़बड़ हुई, विच लैड टू इंटरनेशनल फ्यूरर, जिसकी वजह से, लैड टू का मतलब जिसके कारण क्या हुआ, इसने एक इंटरनेशनल फ्यूरोर हुआ। फ्यूरोर का मतलब होता है आक्रोश। ये क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश का कारण बना, मतलब लोगों ने उनका विरोध किया, आक्रोश दिखाया कि यार क्या कर रहे हैं आप, भ्रूण के अंदर कैसे कर सकते हो, एक छोटा बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं है, आप उसके ऊपर ये क्या कर रहे हो, क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हो, ये क्या एक तरीके से गलत बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कहता है ये, दो नो गाइडलाइंस हैव बीन ड्रॉन अप सो फार, यद्यपि अभी तक कोई भी गाइडलाइन, कोई भी दिशा निर्देश है ना, हैव बीन ड्रॉन अप का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, ड्रॉन अप का मतलब यहाँ पे अभी तक किसी तरीके की कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, ठीक है ना, अभी तक कोई भी निर्धारित नहीं की गई है कोई गाइडलाइन। ड्रॉन अप का मतलब कोई खींची नहीं गई है, ठीक है ना, कोई गाइडलाइन नहीं खींची गई है, मतलब निर्धारित नहीं की गई है। देयर इज अ जनरल कंसेंसस, एक आम सहमति, कॉन्सेंसस का क्या मतलब होता है, एक आम सहमति है लोगों के अंदर कि इन द साइंटिफिक एंड एथिक्स कम्युनिटीज, किसके बीच में, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, और एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र वाले जो समुदाय हैं, मतलब वैज्ञानिकों में, और जो नीति शास्त्र के जो लोग हैं, मतलब आप कम से कम तरीके से काम करो, मानव जाति को नुकसान मत पहुंचाओ। तो जो भी मतलब एक आम सहमति बनी किसमें, नीति शास्त्र से जुड़े समुदाय में, और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिकों का जो समुदाय है उनके बीच में एक आम सहमति है, क्या, दैट द जीन एडिटिंग टेक्निक शुड नॉट बी यूज्ड, ये जो जीन एडिटिंग की जो टेक्निक है ना, इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, किस पर, क्लिनिकली तरीके से, ऑन एम्ब्रियोज, भ्रूण पे, जो भ्रूण है उनके ऊपर इस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज नहीं किया जाना चाहिए। एक आम सहमति है, लेकिन चाइना कहां मानने वाला है, अनलाइक इन द केस ऑफ ह्यूमंस। अब देखो ये क्या कहता है, अनलाइक आ गया यहां पे, तो यहां पे ये कहता है कि ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है इन द केस ऑफ ह्यूमन, मानव के केस में।
आदमियों के केस में, मानव के केस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन द टूल इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। ये जो टूल है ना, इसका एक्सटेंसिवली का मतलब व्यापक स्तर पर, बहुत भारी स्तर पर यूज किया जा रहा है। कहां पे? एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। मानव के क्षेत्र में ऐसा नहीं है, वहां पे इतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहां किया जा रहा है? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इट इज बीइंग ट्राइड आउट इन एग्रीकल्चर, इसको यूज किया गया है इन एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र में, प्राइमरली, मुख्य तौर पर, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, प्लांट यील्ड। प्लांट यील्ड का मतलब है पौधों की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसका प्राइमरली मतलब मुख्य रूप पर इसका यूज करा जा रहा है। क्वालिटी, उनकी गुणवत्ता को सुधारने में इसका यूज किया जा रहा है। डिजीज रेजिस्टेंस, डिजीज का मतलब बीमारियों को रोकने में इसका यूज किया जा रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रोकना। आपकी वॉच होती है, वॉच के पीछे लिखा रहता है ना वाटर रेजिस्टेंस, मतलब पानी को रोक सकती है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड, देखो एक मीनिंग समझाता हूं आपको, मैंने एक बार पहले भी बताया हुआ है कि जिस मीनिंग के लास्ट में CIDE आ जाता है वो हत्या से रिलेटेड होता है। यहां है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का यहां पे क्या मतलब है? पौधों की हत्या करने वाला, ठीक है ना। जैसे सुसाइड आत्महत्या हो गई, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या हो गई, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनते हैं ना, जैसे जीनोसाइड किसी जैसे आप कहते हो वंश की हत्या हो गई, कुल की हत्या हो गई, ठीक है ना, नरसंहार बोल दो आप इसको। तो ऐसे साइड जहां पे बनता है ना, उसका मतलब क्या होता है? हत्या। यह हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का क्या, वन वर्ड में आ जाएगा कल को ये। हर्बिसाइड का क्या मतलब निकल के आता है? पौधों की हत्या करने वाला। एक तरीके से आप इसे खरपतवार भी कह सकते हो। तो खरपतवार को रोकने वाला, ठीक है ना, जो पौधों की हत्या कर देते हैं। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, देखो डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है घरेलू बनाना। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब? डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? घरेलू। ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, जो जंगली प्रजातियां हैं उनको घरेलू बनाना। देखो कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होता है कि जंगली क्षेत्र में, जंगलों में ही उग सकते हैं, लेकिन अब क्या है, इस टूल की मदद से क्या करा जाएगा? इनको डोमेस्टिकेशन, मतलब आप अपने क्षेत्रीय जगह पर भी इनको क्या कर सकते हो? उगा सकते हो। इन स्पीसीज को, वाइल्ड स्पीसीज, कुछ जंगली ऐसी चीजें होती हैं, प्रजातियां होती है जो क्या, कहां उगती है भाई? जंगल में, ठीक है ना, जंगली क्षेत्र में। लेकिन आप क्या कर सकते हो? इस टूल की मदद से आप ये सारे काम कर सकते हो, ठीक है ना। प्लांट की पैदावार को बढ़ा सकते हो, क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, बीमारियों को रोक सकते हो, खरपतवार को खत्म कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, ठीक है ना, पौधों की हत्या रुक सकती है, और वाइल्ड स्पीसीज का डोमेस्टिकेशन हो सकता है। द यूज पोटेंशियल, यूज पोटेंशियल का यहां पे क्या मतलब बना? ये विशाल जो संभावना, ये जो सामर्थ्य है, टू एडिट जीन्स, जीन्स में एडिट करना, ठीक है ना, अनुवांशिकता में एडिट करना, ठीक है ना, कुछ जोड़ना। यूजिंग दिस टूल, इस टूल का यूज करते हुए, हैज बीन यूज्ड, यूज की गई है। टू क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप, क्या क्रिएट करने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? एक लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप, फसलों को बढ़ाने के लिए। वेराइटीज, क्रॉप वेराइटीज, क्रॉप वेराइटीज का मतलब यहां पे क्या हो? फसलों की अलग अलग वेराइटीज को बढ़ाने के लिए इस टूल का, एडिट जीन जो ये टूल है, इसका यूज किया गया है। विद इंप्रूव्ड एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिससे इंप्रूव किया जा सके। एग्रोनॉमिक का क्या मतलब होता है? कृषि विज्ञान। एग्रोनॉमिक लिख लो, वन वर्ड में आ सकता है। एग्रोनॉमिक का मतलब होता है कृषि विज्ञान की जो परफॉर्मेंस है ना, उसको सुधारने में इन सब टूल्स का क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है, किया गया है, अभी तक किया भी गया है। इट हैज ऑल्सो ब्रॉट, ये लेके आया है। ब्रॉट का मतलब देखो, ब्रॉट इन, ब्रिंग इन, ये फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग इन का मतलब सामने कोई चीज लेके आना, तो ये लेके आया है। स्वीपिंग चेंजेस, स्वीपिंग चेंजेस का मतलब होता है एकदम बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बदलाव। स्वीपिंग चेंजेस का मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पर बदलाव लेके आया है। टू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, किसमें? ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत जबरदस्त बदलाव लेके आया है। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? देखो मान लो अलग अलग टाइप की कोई दो जातियां हैं, ठीक है ना। अब आप, ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, मान लो किसी जानवर की, इन दोनों के बीच में आपस में क्या करवाया जाता है? ब्रीड करवाया जाता है, ठीक है ना। इनकी ब्रीड से फिर एक नई नस्ल पैदा होती है, ठीक है ना, एक नई नस्ल पैदा हुई। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका भी सबसे ज्यादा यूज, इस टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। द जीन एडिटिंग टूल, ये जो जीन एडिटिंग जो टूल है, हैज इंडीड, ये वाकई में टेकन लाइफ साइंसेज इनटू ए न्यू एपॉक। ये क्या किया गया है? ये जो जीन एडिटिंग जो जो आपका टूल है, ये जो साधन है ना, ये जीवन विज्ञान को, ठीक है ना, लाइफ साइंस को, जीवन विज्ञान को कहां ले गया है? एक नई एपॉक में। एपॉक का मतलब होता है क्या? एरा। एरा का मतलब युग, एक नए युग में, ERA। जीवन विज्ञान को एक नए युग में ले गया। जीवन विज्ञान को एक नए युग में इसने क्या कर दिया है? बदल दिया है। किसने? जीन एडिटिंग टूल ने जीवन विज्ञान को एक नए युग में प्रवेश करवा दिया है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में पीछे मत हटिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे एक एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।